जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं एक ऐसी खूबसूरत सी लाइव आपको दिखाने वाला हूं, या ये कहूं कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री या एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं जो ना सिर्फ आपको प्रेरणा देगी बल्कि आपको बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करेगी। अच्छी खासी पढ़ाई करके और अच्छा पैसा कमाने के बाद में, अच्छे पैकेज के बाद में जब आप फ़ॉरेन जाते हैं, कई देशों में आप नौकरी करते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, कितने एग्जाम्पल हैं जो वापस लौट करके अपनी सरजमी पर वापस आते हैं, अपने वतन वापसी करते हैं, अपने लोगों के पास वापस आते हैं और फिर यहीं सेटल हो जाते हैं। मेरा दावा है ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेंगे जब आप बड़े पैकेज को छोड़ करके और विदेशों की नौकरी छोड़ करके अपने वतन वापसी करते हों, अपने लोगों के बीच वापस आते हों और अपनी ज़मीन से और अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास करते हों। जितने भी दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे ज़्यादा इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत शानदार स्टोरी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे इस वक्त बड़े हरे भरे माहौल में हूँ मैं, और मेरे पीछे एक बहुत शानदार सी डॉक्यूमेंट्री है जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे की जो कहानी है वो भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है, एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने 24 से ज़्यादा देशों में नौकरी की, बड़े बड़े पैकेज पर नौकरी की, मैनेजमेंट का काम उसने किया। सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल पर अपनी भूमिका निभाई। और विदेशों में नौकरी करने के बाद भी वो आदमी वापस अपने शहर लौटा, अपने लोगों के बीच में लौटा, और सिर्फ इसलिए लौटा कि वो यहाँ के लोगों को कुछ देना चाहता था, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता था, और इसी माध्यम को लेकर के, इसी सपने को लेकर के वो वापस अपने वतन आया, अपने क्षेत्र में लौट करके आया। शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत की गायों की डेयरी से, यानी अच्छी नस्ल की, जिसको सौराष्ट्र में या गुजरात में जिनको गिर गाय के नाम से हम जानते हैं, उन गिर गायों की नस्ल की डेयरी उसने शुरू की। और उसके पीछे उद्देश्य भी यही था कि पोषण के मामले में या दूध के मामले में इन गायों को उम्दा माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है। उसके साथ में डिफेंस एकेडमी खोलना, विद्यालय की स्थापना करना, स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना करना, और भी ना जाने कितने सारे ख्वाब हैं, कितने सारे सपने हैं जो वो अब लेकर के आए हैं और उनको वो सच साबित करना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके उनको धरातल पर उतार भी रहे हैं। उन शख्स से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, और जो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव में, उनको ज़रूर देखें। और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, ये जो कहानी है, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये दूसरों को भी प्रेरणा देने वाली है कि आप अगर चाहें, आप में जुनून है, कुछ करने का मादा है, तो आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखिए, पैसा तो हर आदमी कमाता है। 125 करोड़ या 35 करोड़ अगर हम हिंदुस्तानी हैं और हम रात दिन इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि हमें पैसा कमाना है, बहुत प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है, अपने लिए सब जीते हैं, मगर इम्पोर्टेंट ये है कि आप दूसरों के लिए कितना जीते हैं और दूसरों के लिए करने का आपके अंदर कितना जज्बा है। ऐसे ही व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, और उनकी ही ज़ुबानी उनकी कहानी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे और उस व्यक्ति से, उस व्यक्तित्व से, उस शख्सियत से आप भी मिलना चाहेंगे। चलिए मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ उनसे, जिनका नाम है रोहित त्रिवेदी। रोहित सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे। ये हैं रोहित सर, रोहित त्रिवेदी। रोहित सर, सबसे पहले तो अपने बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम रोहित त्रिवेदी है। मैं गंगापुर सिटी का ही रहने वाला हूँ। IIT मद्रास पास आउट विद 18 years ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ एक्सपीरियंस। और मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में तकरीबन 24 कंट्रीज़ ट्रैवल किया है, और एक अलग कल्चर, अलग लाइफस्टाइल हर जगह की महसूस की है। बट फ्रॉम डे वन मैं चाहता था कि वापस गंगापुर आऊँ और यहाँ पे कुछ करूं सोसाइटी के लिए, कुछ अलग तरीके लोगों के लिए, जो कुछ अलग हो और जो कहीं ना कहीं हमें नेचर से भी जोड़े। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डेयरी प्रोजेक्ट। उसके अलावा एक स्कूल हमने सेटअप किया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, नॉट द रोट लर्निंग बट द एक्चुअल लर्निंग, रियल लर्निंग, विच इज़ सॉर्ट ऑफ जो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। तो अभी पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेयरी प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट 10 गिर गाय के साथ में चालू किया। गिर गाय ही क्यों? हाँ बिल्कुल।
ये बेसिकली काफ़ी लोगों के मन में एक रहता है कि क्या स्पेशल है गिर गाय में। सो गिर गाय बेसिकली गिर नस्ल की गाय है और ये जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, गुजरात के जो गिर जंगल है वहाँ की गाय है, मूलतः जंगली गाय होती हैं। ये देसी ही गाय है, बट ये जो उनके जो दूध की जो क्वालिटी है, आप ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आप इसकी अमृत से तुलना कर सकते हैं जी। और जो आज के जो कॉन्टेक्स्ट में है, जिस तरीके से एक महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया बिल्कुल। इतने महीनों से, गिर गाय का जो दूध है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। और इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा, आज तक मैं एक बार आया था कि चाइना भी गाय के दूध को प्रमोट कर रहा है कि ये जो है आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये आपको एक जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, हम जब कहते हैं कि भाई स्वस्थ रहो, तो हेल्दी रहने के लिए आपकी फूड हैबिट्स भी हेल्दी होनी चाहिए। गंगापुर जैसी जगह पे अभी तक ये जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था। लोगों को सिर्फ 2 तरीके के दूध जो हैं वो समझ में आते हैं। उसमें भी मेनली लोग है ना जो फोकस करते हैं वो भैंस के दूध पे ज़्यादा करते हैं कि वो कॉमर्शियल जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उस पे लोग ज़्यादा देखते हैं, बट जो हेल्थ बेनिफिट्स इस गाय के दूध के हैं वो सॉर्ट ऑफ इनकम्पेरेबल है। आपको ऐसी दूध जो है, जो क्वालिटी वाला दूध है, वो और किसी नस्ल में नहीं मिलेगा। ये बहुत एवरेज यील्डिंग गाय है, मतलब इनका जो दूध है वो 10 से 12 लीटर पर डे होता है, अनलाइक अपनी जो फॉरेन नस्ल की गाय है। और A2 नस्ल का इनका दूध होता है। और ये जो गाय हैं, इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं दूध के, वो आपको जो मेरे जीजा जी हैं जो मेरे साथ डेयरी में जुड़े हुए हैं, लक्ष्मीकांत जी, वो बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको जो है मेरे जीजा जी को मिराज डेयरी में एज अ मैनेजर इन्होंने वहाँ पे 8 साल स्पेंड किए हैं और तकरीबन 1500 गाय इन्होंने वहाँ पे मैनेज की हैं, जिसमें सारी नस्ल की बिल्कुल गाय रोहित सर, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे, उनका भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब एक चीज़ दिमाग में और आती है, एक सवाल आता है मेरे, यही क्यों सोचा कि डेयरी से ही जुड़ना है मुझे? एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते थे, कृषि के क्षेत्र में भी। सर, डेयरी और कृषि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हैंड इन ग्लव्स जाती हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं। और अगर आपको एक कंप्लीट साइकिल करना है तो वो सिर्फ डेयरी से या सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं होगा, आपको दोनों को मिक्स करके और फिर आपको एक चेन बनानी है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीका तो था हम एग्रीकल्चर से चालू होते, और दूसरा जो तरीका है वो है कि हम डेयरी से चालू हुए, और यहाँ से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। बट द फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड वाज विद डेयरी, एंड देन डेयरी का जो एक चीज़ है, दूध जो है, अभी एक कंसेप्शन होता है कि डेयरी का हम दूध को एक मेन प्रोडक्ट मानते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये एक बाई प्रोडक्ट है। बट डेयरी से जब आप जुड़ते हैं तो आप गाय के दूध के अलावा आप उनकी ब्रीडिंग पे काम कर रहे होते हैं। जो गिर गाय की जो शुद्ध जो गाय होती हैं वो उनकी रेट जो है लगभग 3 से 4 लाख रुपए होती है। अच्छा। सो वो भी अगेन एक बाई प्रोडक्ट है। फिर जो है गौमूत्र अर्क, गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट, तो अभी हम वर्मी कंपोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम ज़ीरो डिपेंडेबिलिटी हमारी हो मार्केट के ऊपर, सारे प्रोडक्ट हमारे खुद के हों, और हम जो है कस्टमर्स को एक ऑर्गेनिक चीज़ें और रिलायबल चीज़ें प्रोवाइड करा सके गंगापुर में। अच्छा रोहित सर, अपना यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो है इनके लिए माकूल? गाय है, अलग से कुछ करना पड़ता है इसके लिए? ये गायों की एक अच्छी बात है कि ये गायें, जैसा कि इनका दूध है कि भाई इम्यूनिटी बूस्टर है, तो वो गाय भी इम्यूनिटी बूस्टर होंगी, खुद में इम्यूनिटी होगी तब तो उनके दूध में आता है। तो ये जंगली गाय हैं और इनको जो है राजस्थान की गर्मी, जैसे गुजरात और राजस्थान क्लाइमेट मोरलेस सेम है, तो ये यहाँ के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं आराम से।
सिर्फ एक चीज़ है कि ये खाने के मामले में एक तो बहुत फंसी होती हैं, बहुत चूज़ी होती हैं, तो इनका जो खान पान का है बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो एक दूध है या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं कस्टमर सीधा ब्रांड से रिलेट कर पाए, कि ट्रस्ट जो है ना, कि अगर ये पर्टिकुलर डेयरी से प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है। तो हम जब जैसे कि कोई गाय बीमार होती है तो हम उस गाय के दूध को सेपरेट कर देते हैं और उसको हम कस्टमर्स तक नहीं पहुँचाते। पैकेजिंग भी जो है वो इनकी कांच की बॉटल्स में हम करते हैं ताकि एक हाइजीनिक तरीके से जो है कस्टमर्स तक दूध पहुंचाया जाए। कमिंग बैक टू गाय, तो जो इनका जो खान पान है वो उस पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ क्लाइमेट के हिसाब से ये राजस्थान के सूटेबल हैं। चलिए रोहित सर, अलग चीज़, अलग दुनिया, अलग एटमॉस्फेयर देखा, 24 से अधिक देशों में घूमे और हर तरह का अनुभव आपने लिया। क्या महसूस किया जब वापस लौट करके अपने लोगों में आए, यहाँ से जुड़े, कि यार क्या कुछ परिवर्तन हो गया, कितना कुछ बदल गया हमारा शहर, हमारा क्षेत्र जो है? ये मुझे थोड़ा सा इंसिडेंट में कोरिलेट करूंगा राकेश शर्मा और इंदिरा गांधी की जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो पूछा था कि ऊपर से कैसा लगता है, हाँ। धरती कैसी लगती है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान तो हमारा है ही, सारे जहां से अच्छा। अब जब मैं जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, गंगापुर सिटी है, तो मुझे तो सारा जहाँ घूम के मुझे जो मेरा गंगापुर सिटी है उससे बढ़िया कुछ नहीं लगा। अपनी जड़ें अच्छी लगती अपनी जड़ें जो है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किया है इधर उधर से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ किया जाए और यहाँ पे किस तरीके से सोसाइटी को एक बेनिफिट किया जाए, उस दिशा में मैं अपने छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, कुल मिला करके ये है, रोहित सर हमारे साथ पूरी इस जर्नी में रहेंगे और ये अपने अपने जो आगे की फ्यूचर के प्लान हैं वो लगातार हमें बताते रहेंगे। अच्छा रोहित सर, अब मुझे एक थोड़ा सा बताइए, डेयरी के बाद में हम निकल करके अब आते हैं एजुकेशन की तरफ। आपका जो सेकंड जो पार्ट रहा वो रहा कि साहब एक शानदार सा में जो एजुकेशन अब बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में गंगापुर काफ़ी तरक्की कर चुका है, फिर क्यों लगा कि हाँ हम सर्वाइव कर पाएंगे, या हम एक अलग तरीके की एजुकेशन दे पाएंगे, या क्या कुछ अलग दे पाएंगे? सर, शिक्षा के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। एक शिक्षा होती है जो किताबों में होती है, फॉर्मूला। मैं खुद इंजीनियर हूँ, आईआईटी पास आउट, आईआईटी क्रैक किया, जेई, और बड़ी ईमानदारी से मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने 12वीं के बाद में कॉलेज में जो भी सीखा मेरी लाइफ में कहीं काम नहीं आया। मैं 18 साल कॉर्पोरेट लाइफ में रह के आया। एक चीज़ जो एकेडमिक नॉलेज थी वो एक, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं या जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराता। आपको चाहिए होती है लीडरशिप स्किल्स, आपको चाहिए होती है प्रेशर हैंडलिंग, आपको चाहिए होती है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। और अनफॉर्चुनेटली जो किताब में नहीं है वो प्रेजेंटली स्कूल्स फॉलो नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम एक बच्चे को एक ऑलराउंडर, जो ओवरऑल पैकेज है, क्रिकेट की टीम में बॉलर कभी कभी फिट नहीं होता है, बिल्कुल, बैट्समैन फिट नहीं होता है, ऑलराउंडर अगर है ना तो उसके चांसेस टीम में होने के आ जाते हैं। और अब ये जो बच्चे हैं, वसुधैव कुटुंबकम तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं संस्कृत में सदियों से, अब एक्चुअली में वसुधैव कुटुंबकम है। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना इस लेवल पे हो गया है कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ से साउथ कोरिया गया, एक घंटे की मीटिंग थी, लंच किया और वापस आ गया, जो पहले लोग जयपुर में भी नहीं करते थे। जयपुर भी जाते थे तो दो दिन रुक के आते कि थक गए। तो अब ये जो बच्चे हैं, आपको इनको प्रेजेंट के हिसाब से तैयार करना है या भविष्य के हिसाब से तैयार करना है। ये बच्चे हैं आज से 12 साल 15 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे। तो हमारा विज़न ये है कि हम बच्चों को वो दें जो उनके लिए 15 साल के बाद रेलेवेंट है, जो उनकी लाइफ में उन्हें यूज़फुल हो, इस विज़न के साथ में। और फिर दूसरा है जो हमारा जो शिक्षा का जो एक पद्धति है वो, और फॉरेन में जो है विदेशों में बहुत, उसमें एक बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिनलैंड है, एक टोटली अलग डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ पे आप लोग देखिए साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा इनोवेट कर रहे हैं। हम जो है ब्रेन के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रीड है इंडियंस, बट एक जगह पे जो है कहीं ना कहीं वो जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो नहीं आ रहा थी। अभी 2050 को लेकर के वो फिल्म बनाई गई थी कि 2050 तक दुनिया कहाँ पहुँचेगी। तो वो एक विज़न, मतलब मैं कह सकता हूँ कि रोहित त्रिवेदी जी अपने जहन में रखते हैं एजुकेशन के लिए।
सर विज़न मेरा जैसा आपने कहा वो वैसा ही है, और मैं अपने स्तर पे एक प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पे एक लोगों की सोच, जो पेरेंट्स हैं उनकी सोच ये रहे कि टेबल के अलावा, पहाड़ों के अलावा भी एक अलग दुनिया है जिसमें बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, और जो आसपास का जो माहौल है बच्चा उससे सीखता रहे। किताब के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है कि किताबों को हटा करके देखोगे ना तो दुनिया बहुत बड़ी है, और किताबों के अलावा जो ज़िंदगी सिखाती है ना, और जो हर रोज़ हम सबक सीखते हैं प्रैक्टिकली, वो शायद ज़्यादा मायने रखते हैं। और कहीं ना कहीं रोहित सर उसी चीज़ को लेकर के दिमाग में रखते हैं कि नहीं, प्रैक्टिकली जो ज़िंदगी सिखाती है और हर रोज़ जो बच्चा सीखता है उससे जो अनुभव वो लेता है वो शायद उसके जीवन भर ज़्यादा काम आता है, और किताबों का ज्ञान महज पन्नों में खो करके रह जाता है, और शायद ज़िंदगी में वो काम उतना नहीं आता। पाइथागोरस प्रमेय है या कोई सी चीज़ हमने जब पढ़ी है तो मेरे ख्याल से वो आगे जाकर के सिवाय कंपटीशन और एग्ज़ाम में के अलावा कहीं जीवन में शायद उतना काम नहीं आती। तो उस एजुकेशन को रिलेट नहीं करना चाहते, उस एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दे करके और प्रैक्टिकली जो है उस पर ध्यान देना चाहते हैं रोहित सर। चलिए अब आगे चलेंगे हम, और स्कूल वाला जो हिस्सा है वो भी मैं अब आपको दिखाऊंगा, और रोहित सर की जो टीम है वो भी मेरे साथ चलेगी, और उनके जो जीजाजी हैं जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, और मिराज ग्रुप में वो काम करते थे, उसके बाद में वो यहाँ आए हैं, और यहाँ आकर के और डेयरी का जो स्पेशली काम है वो उन्होंने संभालने का प्रयास किया है। तो मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर, क्योंकि उनके बिना शायद कहीं ना कहीं रोहित सर को भी ये लगता है कि नहीं, उनका होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो सर अपने बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी, नमस्कार। मैं पहले, इससे पहले वहाँ मिराज ग्रुप में काम करता था। वहाँ करीबन 1500 के आसपास गायें थी पूरा, और वहाँ उनका बहुत बड़ा एक गौशाला थी, उसको मैं पूरा मैनेज करता था। उसका वहाँ से जब मैंने छोड़ा तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, अपने को डेयरी का प्रोजेक्ट अपने को खुद को ही शुरू करना है। तो हमने यहाँ गंगापुर में गुजरात से जूनागढ़, अमरेली और राजकोट से ये गायें हम लेके आए और लाके और यहाँ गंगापुर में रखी, ताकि लोगों को एक स्वस्थ और पौष्टिक A2 क्वालिटी का मिल्क मिल सके। क्योंकि आजकल क्या है, दूध तो मिल जाता है, लेकिन दूध की क्वालिटी है वो ज़रूरी नहीं कि इतना बढ़िया क्वालिटी का दूध मिले। और A2 और A1 दूध का आजकल इतना डिफ्रेंशिएशन हो गया कि जितने भी विदेशी नस्लें हैं, जिनको अपन जर्सी बोलते हैं, होल्स्टीन बोलते हैं, वो A1 दूध है और इसका A2 दूध है, जो कि गुणवत्ता के लेवल पे अपन लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध है। इसमें जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स और जितने भी पोषक तत्व एक शरीर को आवश्यकता होती है वो सब अवेलेबल होते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर जब कोई भी आदमी बीमार होता है तो उसको सीधा कहता है कि आप गाय का दूध काम में लीजिए। हाँ, और बच्चों के मानसिक विकास के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको कि अपन बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से और शुरू से ही बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इसलिए कई बार गाय का दूध जब अपन देखते हैं तो हल्का पीलापन होता है, तो उसमें एक्चुअली होता है क्या, कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है, वो कैरोटीन की वजह से उसका येलो इस होता है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अच्छा सर, एक बात और, अब थोड़ी सी घरेलू बात अपन कर लें जी। पैकेज वहाँ ज़्यादा था या यहाँ ज़्यादा है, या सिर्फ एक जन सेवा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि हम मिलके दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें वो पैकेज वाला कोई मैटर नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं एक साथ मिल कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक अच्छी चीज़ अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा। अभी फ्यूचर में और कितनी और तादाद बढ़ने वाली है, और क्या कुछ नया करने वाले हैं? और आगे हम इसको बढ़ाने वाले हैं। अभी हम थोड़ी थोड़ी गायें लाए, जैसे 10 अभी लाए, इसके बाद में थोड़ी कुछ गायें और थोड़े दिन बाद में लाएंगे, तो धीरे धीरे करके इसको बढ़ा के और एक अच्छे स्तर तक इसको डेयरी को हम लेके जाना चाह रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको डेयरी वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ गायों को बांध करके नहीं रखा गया है, बिल्कुल ओपन खुला रखा जाता है, और आप देखिए कि वो स्वच्छंद विचरण कर सकती हैं, खूब आराम से दिन भर घूमती हैं, और सुबह और शाम उनके फिर जो दूध दोहन की जो प्रक्रिया है वो यहीं की जाती है। कर्मचारी लगाए गए हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, इनके खाने पीने या खुराक के लिए फिर क्या कुछ किया जा रहा है? इनके लिए अलग से पूरा जो पशु आहार है वो पूरा का पूरा हम यहीं पे तैयार करवाते हैं। रॉ मटेरियल हम यहाँ लेके उसको यहाँ पे पिसवा के और एक फिक्स रेशियो में बैलेंस राशन बना के और इनको दिया जाता है। क्योंकि ये जो गायें हैं वो एक चूजी टाइप की है, मतलब सेलेक्टेड चीज़ें खाती है, कुछ चीज़ें अगर इनको पसंद नहीं आती तो ये नहीं खाती है, तो हमने उसके लिए वो किया हुआ है। इसके अलावा डेली इसको हरे चारे के रूप में जो ज्वार है, ज्वार उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए
सूखी ज्वार की कड़बी और गेहूं का भूसा। और पशु आहार में हम इसमें करीबन 8-10 तरीके के जो अन्न है अपने वो मिक्स करके और फिर हम इनको उपयोग में लेते हैं। अभी दूध की जो क्वांटिटी है उसका क्या रेशो निकल करके आ रहा है, कितना दूध है जो हम प्रोडक्ट में कर पा रहे हैं? टोटल एक गाय का लगभग एवरेज 10 से 12 लीटर के आसपास इसका दूध होता है। और एक टाइम का ये 6 लीटर दूध दे देती है, दोनों टाइम का मिला के 10 से 12 लीटर दूध दे देती है। उस जो भी दूध अभी हमारे पास उत्पादित हो रहा है वो पूरा का पूरा हम कस्टमर को सीधा सप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। अभी कई कस्टमर तो ऐसे हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये संख्या केवल 10 ही, प्रोडक्शन कम है क्योंकि संख्या कम है, 10 है। तो अब फ्यूचर में अभी और गायें हम लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी लोग इस दूध का उपयोग करना चाहते हैं, उनको सब हम उपलब्ध करवा सकें गंगापुर से। चलिए आपका वो भी देखते हैं हम, दुग्ध अवशीतन का जो केंद्र है, कि आपने क्या वहाँ व्यवस्था कर रखी है दूध निकालने का। तो वो जो है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दूध का कि जहाँ मिल्किंग होती है, हाँ, जहाँ मिल्किंग होती है और वो जो है उसको पूरी हिफाजत के साथ रखा जाता है। दूसरी बात, जो इन गायों के बछड़े हैं उनको यहाँ रखा जाता है। आप देखिए पंखों की और उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है और रखा जाना चाहिए भी। डेयरी एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हम अमूमन क्या है, इन चीज़ों में लापरवाही करते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पर हम इन चीज़ों को करते हैं अप्लाई, तो फिर इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। देखिए जो उनके बछड़े हैं वो इनके खाने पीने का या इनकी खुराक का भी कोई विशेष इनका तो पहले तो दूध पीते हैं, उसके बाद में इनको तुम एक काफ स्टार्टर के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जो कि इनके काफ के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो वो हम इनको कुछ मात्रा में 250-250 ग्राम के आसपास सब बच्चों को देते हैं। और इसके अलावा ये दूध तो पीते ही हैं सब बच्चे। अच्छा, ये प्रजाति तो वही है? प्रजाति वही है, नस्ल वही है, गिरी ही नस्ल है, उसी के बच्चे आप दिखाइए पूरे के पूरे सब के वही गिर नस्ल। तो इनमें गाय बछियाँ कितनी हैं? इसमें बछियाँ हैं हमारे पास में 5 तो बछियाँ हैं और बाकी के बछड़े। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के ये एक शुरुआत है, एक अच्छी पहल की गई है। रोहित सर कितना टाइम गुजारते हैं इनके साथ? सर मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे इनके साथ गुजरे, क्योंकि अच्छा। जो एक आनंद की अनुभूति होती है गायों के साथ में, शब्द जो है उसके लिए काफ़ी नहीं है। और एक जो मानसिक शांति होती है, ऑफ कोर्स एक डेयरी बिजनेस में है तो जैसा नाम सजेस्ट करता है डेयरी प्लस बिजनेस, बट उसके अलावा एक चीज़ ये डेयरी बिजनेस आपको नहीं बताता, वो है कि कितना आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है जब आप गायों के बीच में रहते हैं। और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बहुत, जब भी मुझे समय मिलता है मैं यहाँ पे बैठता हूँ गायों के बीच में, और गायें जैसा आपने दिखाया ये बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करती हैं। और अच्छा, एक बात और है, जैसे अलग नस्ल की गाय हैं, डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की व्यवस्था वगैरह वो रखनी पड़ती है परमानेंटली? हाँ, तो मेरे जीजा जी जो है वो खुद वेटरनरी हैं। अच्छा। तो वो काफ़ी हद तक खुद मैनेज करते हैं, और उसके अलावा डॉक्टर्स की टीम है जो बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे विज़िट करती हैं। और एक चीज़ जो आपने भी नोट की होगी कि हमने इनकी ब्रीडिंग के लिए गिर नस्ल का ही जो है नंदी लेके आए हैं। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ डेयरी में, कि नॉर्मली हम इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए कोई कहता है नीम खाइए, नीम गिलोय खाइए, अश्वगंधा खाइए। तो अब ये चीज़ अगर आप ऐसे खाएंगे, नीम की पत्ती कोई नहीं खा सकता, राइट? हाँ बिल्कुल। बट सबको पता है कि नीम में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं और इम्यूनिटी बूस्टर है। तो गायों का जो हमारा चारा है उसमें हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि गायों का चारा उस तरीके से रहे कि जब कस्टमर्स के पास में जो दूध आता है वो उन सब चीज़ों के साथ एक उनके गुणों से भरपूर हो। तो गायों की डाइट में अश्वगंधा, नीम की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो है हम उनकी डाइट में शामिल करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम दो चीज़ों की, एक तो एजुकेशन, दूसरी मैंने ये सुना है डिफेंस एकेडमी और स्पोर्ट्स एकेडमी को भी लेकर के दिमाग में कुछ उथल पुथल सी चल रही है कि यार ये चीज़ें भी मुझे करनी है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, मान लीजिए आप, या लोगों को फिट रखने के लिए। तो वो रोहित त्रिवेदी जी ने क्यों सोचा? सर देखिए, स्वस्थ मन और स्वस्थ तन दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। ये बंद करवाना सर मशीन। तो बेसिकली आपको जो है स्वस्थ मन के लिए एजुकेशन जो है आपको मेंटली हेल्दी करती है, राइट? गुड एजुकेशन। उसके अलावा स्वस्थ तन,
उसके लिए हमने स्पोर्ट्स एकेडमी और डिफेंस एकेडमी जो है वो धुंधेश्वर रोड पे चालू की। तो मेरे ख्याल से ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि जो पूरा एक सॉर्ट ऑफ हम सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी ओवरऑल पैकेज। गाय का शुद्ध दूध पीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी एजुकेशन हासिल कीजिए, अपने आप को डिफेंस में जा करके और स्पोर्ट्स में जाकर के तन और मन दोनों स्वस्थ रखने का एक मतलब दिमाग में था कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। चलिए, ये जो परिसर आप देख रहे हैं ये एसबी पब्लिक स्कूल है जिसकी शुरुआत 2018 में की थी रोहित सर ने। और अभी रेस्पॉन्स कैसा है? हालांकि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से शायद 2 साल तो मामला खराब ही रहा। हाँ सर, हमारे ये कहेंगे कि एक शुरुआत होगी। अब आशा की जो किरण है वो फिर से जागी है और हम उसी फोकस के साथ कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हम प्रोवाइड करा सके गंगापुर सिटी में, उस ध्येय के साथ हम वापस पूरे जोश के साथ में वापस। अभी मिडिल सेक्शन है यहाँ पे? अभी यहाँ पे ये जो कैंपस है इसमें 1st to 8th जो है हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मिडिल स्कूल सेक्शन इंग्लिश मीडियम में है। और इंग्लिश मीडियम के अलावा हम बेसिकली जैसे मैं काफ़ी टाइम बाहर रहा हूँ अलग अलग देशों में, तो हम चाहते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ की कल्चर से और लैंग्वेज से बहुत बिगिनिंग स्टेज में कनेक्ट हो सकें। तो इसलिए जो है हम उन्हें बेसिक लेवल पे फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं। और तो अब मैं थोड़ा सा आपको कैंपस के नज़ारे दिखाता हूँ जो रोहित सर ने अपने दिमाग में रख करके थीम जो रखी और उस हिसाब से इसको बनाया है। ये पूरी इमारत है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्शन वाला एरिया है। और फिर आइए ब्रदर साहब, थोड़ा सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है और जो नीचे की मंजिल है उसका काम लगभग कंप्लीट है। जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बदलाव किए गए हैं, जो रिक्वायरमेंट रखी गई है सरकार के द्वारा, उसी को ध्यान में रख करके और कहीं ना कहीं रोहित सर उसी तरीके से इन कक्षाओं का निर्माण कर रहे हैं, कमरों का निर्माण कर रहे हैं और वही चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल रूल ऑफ रेगुलेशंस के मुताबिक होनी चाहिए। और जहां आकर के बच्चा थोड़ा सा सुकून महसूस करे और उसे ये ना लगे कि मैं सिर्फ यहाँ पढ़ने आया हूँ या मुझे यहाँ सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड नहीं करना, बल्कि एजुकेशन के साथ में उसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि वो यहाँ आकर के अच्छा महसूस करे। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा कैंपस दिखा देता हूँ। और ये क्लासरूम है, देख सकते हैं आप कि जो चीज़ें जहन में रख करके और इनको बनाया गया है। जबकि ये छोटे बच्चों का स्कूल है अभी मिडिल सेक्शन तक, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग वही चीज़ है कि जो उनके दिमाग में था उसे अमली जामा पहनाया और उसी हिसाब से इन कमरों का निर्माण किया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर आप देखिए कि जो बोर्ड है या माइक के थ्रू पढ़ाने वाला जो सिस्टम है वो अभी से यहाँ पर लगा दिया गया है, ईजाद कर दिया गया है, ताकि फ्यूचर के लिए जो है वो पहले ही इन चीज़ों से रूबरू होकर के और फिर निकलें बच्चे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये पूरा नीचे का कैंपस है और इसके बाद में अगला जो निर्माण है, अगली मंजिल का जो निर्माण है वो भी काम प्रगति पे है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस होगी और कुछ और चीज़ें जो हैं वो जुड़ेंगी और बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिल पाएगी। तो मुझे उम्मीद ये है कि आपको शायद बहुत बेहतरीन लग रही होगी आज की ये डॉक्यूमेंट्री और आप शेयर भी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे। रोहित सर, क्या कहना चाहेंगे अब आप? सर, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब हमने रूम्स और ये बिल्डिंग बनाई थी तो एक प्रॉपर स्पेशियस बिल्डिंग और प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ में बनाई थी, ताकि बच्चे एक कंफर्ट के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकें। कोविड के बाद में ये एक नेसेसिटी हो गई है, जहाँ पे बच्चों को और पेरेंट्स को सेफ्टी के हिसाब से, हाँ, बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस, स्पेस भी मिल जाए, वेंटिलेशन, तो उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि कोविड से पहले हमने हमारा सेटअप उस तरीके से रखा कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में भी हम उस चीज़ से कंप्लाई कर सकें। चलिए, अच्छा, फ्यूचर में क्या थीम रखते हैं आप दिमाग में? चलिए, वो तो हो ही जाएगा, एकेडमिक है कि साथ सीनियर भी करना है, हो सकता है आने वाले समय में हम कॉलेज एजुकेशन को भी प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा आजकल कोर्सेज बहुत तरह के हैं, पर पता नहीं क्यों सर हमारे यहाँ है ना आज भी वही ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं, हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स भी उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। सर, जो हमें दिखता है हम वही देखते हैं, तो इसमें पेरेंट्स की या बच्चों की गलती नहीं है, उन्हें दिखाई अभी तक वो गया है। प्रोफेशनल लाइफ में डॉक्टर और इंजीनियर्स, ऐसा नहीं है कि जो आदमी ये नहीं बना उसकी लाइफ ख़त्म है।
लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, ये हाईवे है लाइफ, इतने सारे एग्जिट पॉइंट होते हैं, आप किसी भी एग्जिट पॉइंट से निकल जाइए, आप अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाएंगे। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज ये पता हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, और उसके हिसाब से हम बच्चे को एग्जिट पॉइंट बताएंगे। किसी को मान लीजिए फॉरेन लैंग्वेज का शौक़ है तो फॉरेन लैंग्वेज में जाए, वो इंटरप्रेटर बने, बहुत अच्छा एक पैकेज है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों चीज़ें हैं जो बच्चा बिल्कुल, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट वो मिलना चाहिए वो माहौल उनको। तो हम वही चाहते हैं कि बच्चों को हम और पेरेंट्स को ये दिखाएं कि ये जो प्रेजेंटली अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस हैं, इनके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं लाइफ में। अच्छा, डिफेंस एकेडमी का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? डिफेंस एकेडमी का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, और जो कैंपस है वो हमने 8 बीघा में कैंपस बनाया है 5 एकड़ में, और उसके अंदर हम एक स्टेडियम भी डेवलप कर रहे हैं, क्रिकेट ग्राउंड भी डेवलप कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बेसिकली लोग जो हैं अपनी हेल्थ को लेके जागरूक हों, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र का भी नाम कहीं ना कहीं आगे आए, वो भी हाईलाइट हो। बिल्कुल सर। गंगापुर में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अलग तरीके का हो रहा है, लोग जिस ट्रेंड से चलते आ रहे हैं उस ट्रेंड को बदलने का टाइम आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और डेफिनेटली ट्रेंड बदलेगा। समय, इस दुनिया में एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है चेंज। सो चेंज होगा, ये है कि चेंज कितने टाइम में होगा। हम चाहते हैं कि जो चेंज, एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में अगर हम लेके आ सकें, दैट वुड बी आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। और जी न्यूज़ पोर्टल के हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उतना ही अप्रिशिएट करेंगे आपको, और यकीनन आपका पूरा सहयोग भी करेंगे, साथ भी देंगे आपका, क्योंकि एक अच्छे उद्देश्य के साथ आप चल रहे हैं, एक अच्छे लक्ष्य के साथ आप चल रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं राहों में अगर रुकावटें आती भी हैं तो आपने तो दुनिया छानी है सर, हर जगह का पानी पिया है, तो मेरे ख्याल से कम वो सारी चीज़ें अब मायने नहीं रखेंगी। अब तो कहीं ना कहीं अर्जुन की तरह कहीं ना कहीं आपकी नज़रें होंगी कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे ये करके गुजरना है, बस ये मादा है। बिल्कुल सर, आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ रहें, और हम यही चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए जो पॉजिटिव हम अपनी तरफ से कर सकें हम करते रहेंगे। तो वही बात है कि जगजीत सिंह की वो गज़ल मुझे याद आती है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, और भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी। यानी अपनी जड़ों से, अपनी ज़मीन से जुड़ करके लोगों को अच्छा लगता है। और रोहित सर ऐसा ही एक उदाहरण है जो विदेशों के बड़े बड़े पैकेज को छोड़ करके वापस अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी ज़मीन से जुड़े, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और उसके लिए वो कदम बढ़ा भी चुके हैं। चाहे वो डेयरी का प्लान हो उनका, या फिर डिफेंस एकेडमी हो, या हो एसबी पब्लिक स्कूल, या हो फिर स्पोर्ट्स एकेडमी, हर क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों को रोजगार भी वो दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सर जो एज ए एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं। यस सर, यस सर। कितने लोग होंगे लगभग? अभी तकरीबन अगर मैं ये सारे सेगमेंट मिलाऊं तो तकरीबन 50 लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है। चलिए, तो कुल मिलाकर के लोगों को रोजगार भी मिला है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत जरूर बनते हैं, और उम्मीद ये करता हूँ जी न्यूज़ पोर्टल की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर किसी व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊंगा मैं जल्दी से जल्दी, और फिर किसी ऐसी शख्सियत को हम ढूंढ करके लाएंगे जो लोगों के लिए उदाहरण का काम करती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। सर मिलते हैं। मोटरसाइकिल है।